हाँ जी, तो पिछले 2 लेक्चर में हमने जो शुरुआत करी थी अपने एडवांस मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी ने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले वो पिछले दोनों लेक्चर भी देख लें। मैंने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन किए हैं जो अलजेब्रा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आपके अलजेब्रा यानी एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, बीजगणित का भाग आता है, तो 100% वहाँ से आपको सवाल मिलने वाला है। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स का जो हमारा बीजगणित वाला यानी अलजेब्रा वाला चैप्टर है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक बात और बता दूं, आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं, आपको जो एक्सप्लेन करूंगा मैं, वो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक में एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसमें भी इस तरह के सवाल मिल जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं हमें किन किन फॉर्मूलाज का, किन किन सूत्रों का या किन कंसेप्ट का हमें ध्यान रखता है इन क्वेश्चंस को करते टाइम। आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? क्या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता? क्या कोई ऐसा है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? अगर किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर अब भी नहीं पता है तो मैं उसके लिए यही राय दूंगा कि वो इस वीडियो को ना देखे। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर ले, ठीक है। चलिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जब हम फिलो में पढ़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। और अगर मैं इसके नीचे लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या होगा मेरे भाई? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, अच्छा अगर मैं, ये हमारे याद है, ये भी हमारे याद है, और अब जो मैं आगे लिखने वाला हूं वो भी आपको पता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं भाई? ऐड कर दूं। ऐड मतलब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो जोड़ने पर क्या होगा देखिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूं, a स्क्वायर यहां भी प्लस का है और a स्क्वायर यहां भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अच्छा, प्लस में 2ab है और माइनस में 2ab है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर प्लस और माइनस की वैल्यू सेम होती है तो कट जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने क्या है? b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? प्लस 2b स्क्वायर। क्या मैं यहां से 2 कॉमन नहीं ले सकता? क्या मैं यहां से 2 कॉमन ना ले लूं? क्या मैं यहां से 2 कॉमन ना ले लूं एक बार? चलिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर तक का साफ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके अपॉन में पूरी वैल्यू ले लूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। अब चाहे a या b की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, a टू z कुछ भी हो, हमारा आंसर कितना आना है? हमारा आंसर आना है 2। किस फॉर्म में सवाल बना हुआ हो सकता है? क्वेश्चन इस तरह से दिया हो सकता है हमारे सामने कि भाई 15 प्लस 14, 15 प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 14, 15 या 14 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, a टू z आपकी मर्जी है, जो चाहो वो वैल्यू लो। 15 माइनस 14 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर मैं लिख दूं इसके कि 15 का स्क्वायर या 15 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15, और प्लस कर दूं मैं इसमें 14 इंटू 14, 15 इंटू 14, 14 इंटू 14। तो देखिए a की जगह 15 है और b की जगह 14 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाँ, क्या हमें पता नहीं है कि डायरेक्ट आंसर कितना होता है इसका? 2। क्या आंसर होता है इसका? 2। a और b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, ठीक है। ये मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
ठीक है। बाकी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसका लिंक नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए अब मैं क्या करना चाहता हूं, अभी मैंने क्या किया था, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में क्या किया था भाई, ऐड किया था, जोड़ा था। इस बार मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस बार मैं करना चाह रहा हूं इसको माइनस। अब मैं घटाना चाह रहा हूं इसको, क्या करना चाह रहा हूं भाई, सब्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, यानी कि घटाना चाह रहा हूं भाई। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, मैं घटाना चाह रहा हूं इसे। चलिए तो घटा देता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस है और नीचे क्या कर रहा हूं मैं, माइनस। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहा हूं, यहाँ प्लस का ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है, प्लस और माइनस की वैल्यू सेम, खत्म, जीरो। प्लस का 2ab, अच्छा यहाँ जब माइनस करूंगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, देखिए ऊपर प्लस था नीचे भी प्लस था, मैं नीचे वाली चीज माइनस कर रहा हूं तो हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, प्लस 2ab कितना बना, 4ab। कोई मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। चलिए आ जाते हैं नीचे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपोन में अगर मैं इसके लिख दूं ab, तो क्या डायरेक्ट आंसर 4 नहीं दे सकते आप, क्या आप डायरेक्ट आंसर मुझे 4 नहीं बता सकते। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अगर हमारे सामने जैसे पिछला क्वेश्चन था 15 प्लस 14 इसका होल स्क्वायर माइनस 15 माइनस 14 का होल स्क्वायर अपोन में लिख दूं मैं 15 इंटू 14, क्या आप मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है ab, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, 4 आंसर होगा। अगर आप इतनी छोटी सी बात याद रख लेते हैं तो क्या आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, भाई मुझे तो नहीं लगता, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इन दोनों फॉर्मूलों का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया। मैं हट जाता हूँ एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब मैं आगे एक फॉर्मूले पर चलता हूं और वो फॉर्मूला क्या है, वो भी सबने आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर बोलते हैं इसे। तो ये होता क्या है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिख दो उसी वैल्यू को, एक बार माइनस में, कोई मुश्किल नहीं है। इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में अगर मैं लिख दूं इसके ए प्लस बी तो सामने कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। और अगर मैं ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके अपोन में लिखूं ए माइनस बी तो सामने होगा ए प्लस बी। कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारे याद होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। हमारे सामने जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ से बनते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। वो बनते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले से। कहाँ से भाई, क्यूब से। आज मेरे जितने भी सवाल होंगे शायद इस स्लाइड में आगे जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो शायद सारे किस पर हैं, क्यूब पर डिपेंड करेंगे। किस पर, क्यूब पर। चलिए तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा जाए, मैं होल क्यूब नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब उसका अलग फॉर्मूला है, ये अलग है, सबने आपने पढ़ा होगा। ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस एक जगह माइनस होता है, अगर ये प्लस का क्यूब है, प्लस में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बस अगर यहाँ प्लस है ना तो केवल और केवल ये ए बी जो है ना दोनों की गुणा किस में होगी, माइनस में होगी, बस एक ही जगह माइनस होगा। अब यहीं से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मेरे सामने हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपोन में मैं क्या ले लूँ इसके ए बी, तो सामने क्या बचेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जरूरी थोड़ी है इसी तरह से हो क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन हमें बना बनाया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके अपोन में ये पूरा ले लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बच जाएगा सामने, ए प्लस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। अब सवाल जब भी क्वेश्चन हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में लिखा मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसकी जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसी भी तरह से मिल सकता है। ये और ये बात तो एक ही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इस वाले फॉर्मूले से
कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो इस तरह के या फिर किस तरह के, इस तरह के। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए जब वहां माइनस था, जब वहां प्लस था तो यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब सबके याद होगा ये, इससे क्या बन जाएंगे, दो और बन जाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इसके अपोन में मैं ले लूँ ए माइनस बी तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ जरूरी नहीं है कि यही बीच में हो, अगर हम इसको करें आगे तो हमारे सामने आएगा चलिए इधर लिख देता हूं मैं। अगर हमारे सामने हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपोन में मैं ले लूं इसके ए स्क्वायर, देखिए ये वाली वैल्यू, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जो हमारे सामने बचा है a माइनस बी। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद भी क्या रखनी है भाई, इसको याद रखना है, बिल्कुल आप सबके याद है ऑलरेडी ये। तो इससे ही हम सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे भाई। अब जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें जितना भी मैंने अभी तक बताया इन 5 या 10 मिनट में, आपको इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, चलिए पूरा रफ कर देता हूँ मैं। और हमारे सामने दिख रहा है आपको अपना कौन सा क्वेश्चन, पहला। एक बार ध्यान से देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ। देखिए सामने हमारे क्या है, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07 माइनस 0.0021 प्लस 0.03 इंटू 0.03, नीचे क्या है 0.000343 0.000027। अब कुछ तो आपके मन में आया होगा, कुछ तो मन में आया होगा देखकर इसे। अगर मैं इस वैल्यू को 0.07 को a मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, a, तो हमारे सामने ऊपर क्या लिखा है, a इंटू ए। ठीक है, माइनस ये जो है इसको अभी मैं छोड़ देता हूं, चलिए, और ये वाली वैल्यू छोड़कर मैं प्लस में देखता हूं। ये क्या लिखा हमारे सामने, 0.03 और 0.03 एक जैसी वैल्यू है। अगर मैं इसे b मान लूं तो ये क्या बना, b इंटू बी। क्या ये a इंटू बी नहीं दिख रहा आपको भाई। 0.07 की अगर आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.07 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 0.03 से। तो देखिए 7 3 आर 21, पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 आ गया, यही लिखा सामने बिल्कुल। तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय बी, a इंटू बी। अब मैं नीचे आ जाता हूं, देखिए नीचे 0.000343। क्या 7 का क्यूब आपको नहीं पता, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अगर मैं इस तरह से कहूं 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, तो क्या ये 7 7 7 343 नहीं हो गया। और पॉइंट कितने के बाद लगाना है मेरे भाई, यहाँ पर पॉइंट लगाना है कितने के बाद में, 1 2 3 के बाद में, 3 के बाद में ये लगा दिया हमने। क्या यही लिखा हुआ है, ये नहीं, ये तो नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है, 0.000343। और मैंने वैसे भी बता रखा है कि ए की वैल्यू क्या मानी है हमने, 0.07। अब तो मेरे सामने यही है, और बी की वैल्यू मेरे सामने क्या है, 0.03। तो 100% अगर हमारा क्वेश्चन सही है और एग्जामिनर हमसे कम टाइम में एक सही जवाब चाहता है, तो नीचे 100% ए का क्यूब लिखा होगा। और देखो ये 0.7 का क्यूब नहीं है। अगर मैं 0.07 का क्यूब करूं तो क्या आएगा सॉरी, तो हमारे सामने क्या आएगा, 0.000343, यानी नीचे लिखा है हमारे सामने ए क्यूब। देख लेना चाहे, अगर मैं इसको 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 कर दूं, तो भैया 7 7 7 कितना हो गया, 343। पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट। क्या यही नहीं लिखा हमने, तो ये क्या हुआ नीचे ए क्यूब। सेम टू सेम वैसे ही क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.03 का क्यूब, यानी कि
बी क्यूब। ठीक है, तो ऊपर क्या है हमारे सामने, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस में क्या लिखा है, बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी तो इसके बारे में बात की थी हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या सेम फॉर्मूला नहीं है ये? अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ऊपर है, और ये सेम चीज कहाँ है, नीचे। दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, और हमारे सामने केवल बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन नीचे बचा ए प्लस बी। अब हमारे लिए आसान है बिल्कुल सवाल, 1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे सामने है 0.07 और बी की वैल्यू है 0.03। 0.7 में अगर मैं 0.07 में अगर मैं 0.03 ऐड करूं तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, और ये हुआ 1, यानी कि 0.1, 1 अपॉन 0.1 या 0.1, बात तो एक ही है। अब देखिए हमें इसका आंसर देना है, और इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, 0, यानी 10 अपॉन 1, और आंसर क्या हुआ हमारा 10। ये क्या हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 2.3 का क्यूब, और ये कितने का है, ये 0.3 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है भाई। अगर मैं ए को मान लूँ 2.3 और बी को मान लूँ कितना, 0.3, यहाँ 100% क्यूब दे रखा होगा, 100% क्यूब दे रखा होगा, मतलब कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर क्यूब नहीं होगा, 100% यहाँ क्यूब दे रखा होगा। तो बी को मैंने मान लिया 0.3, ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये 0.3 का क्या है, क्यूब है। चलिए आ जाइए, अब हमारे सामने ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बी की जगह मैं मान ही चुका हूं, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई है ये। 23 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2 के बाद पॉइंट, प्लस क्या है ये, बी का स्क्वायर नहीं है, 0.3 का स्क्वायर नहीं है। चलिए ऊपर वाला हम खोल देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ये हमारे सामने होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास के शुरुआत में ही। और नीचे क्या रखा है हमारे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम नहीं है, ये तो हो गए खत्म। क्या बचा हमारे सामने, ए माइनस बी, ए की वैल्यू रख देता हूं भाई 2.3 और बी की वैल्यू है 0.3। 2.3 में 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और ये हमारा क्या हुआ आंसर। बड़ा ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 0.4 साफ दिख रहा है मुझे, ए इज इक्वल टू 0.4 और बी इज इक्वल टू 0.3। क्या ये है नहीं 0.4 का क्यूब, क्या ये नहीं है 0.3 का क्यूब, पिछले सवाल से करते आ रहे हैं हम। तो भैया ऊपर हो गया हमारे सामने ए क्यूब और उसके बी क्यूब, नीचे क्या है ये 0.4 का स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर। 0.4 की अगर मल्टीप्लाई 0.3 से करेंगे 0.12 ही आएगा, तो प्लस ए बी और प्लस क्या है बी स्क्वायर। देख लीजिए सामने रखा है आपके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं सोल्व कर सकता हूँ, इसे फॉर्मूला है ए माइनस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रखा है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नहीं है बताओ, ये खत्म, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है आपके सामने 0.4, बी की वैल्यू क्या है 0.3, 0.4 से 0.3 माइनस कर दो 0.1, ये हमारा हुआ आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया अगला। a प्लस बी इज इक्वल टू है 5 और ए बी इज इक्वल टू है 3, तो हमें वैल्यू बतानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप पिछली मेरी सारी बात समझ चुके हो तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए कर देते हैं इसे, ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लें फिर मैं करके बताता हूँ इसे, देख लेंगे करके। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू किसकी पूछी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। बड़ा आसान है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जल्दी बताओ फटाफट कितना होता है। ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद होगा ये आपके, ठीक है ना। अब हमारे सामने देखिए ए प्लस बी की वैल्यू भी है और ए बी की वैल्यू भी है,
किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये परेशान करेगा। अरे तो इससे क्यों परेशान हूं हम, यही बताएगा हमारा क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, सबको याद है आपके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है मेरे भाई 2ab, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दूं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो हमें चाहिए, और ए बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 3, और ये कितना है 2 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो छूना ही मत क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, प्लस 6। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस 6, इधर आगे माइनस का होगा, 25 में से 6 गए, कितने बचे 19 बचे। चलिए अब हमारे सामने पूरे सवाल में जो पूछा था वो सारी चीजें हैं। हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो किसके बराबर होता है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी तो निकाली कितनी 19 माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3, यानी कि 5 इंटू कितना आ गया 19 में से 3 गया, कितना बचा 16 बचा, 5 और 16 की मल्टीप्लाई कितनी होती है मेरे भाई 80, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही है इसके अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल आपको ट्राई करना है, बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह है पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है, मैं जल्दी से बता देता हूं इसको, अगर आपने नहीं किया है तो भाई फिर आप क्या ही समझ रहे हो, फिर तो आप क्या ही समझ रहे हो पिछला क्वेश्चन, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम करा चुका हूं। क्या होता है ए प्लस बी और साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस ए बी, माइनस होता तो क्या लिख देते हैं प्लस ए बी। ठीक है ना भाई, अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है, ए बी की वैल्यू भी है, किसकी वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस नहीं सॉरी प्लस, प्लस 2ab। भैया ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या करना है फाइंड करना है 2ab, 2 8 जा 6, 16 है ना, तो ये आ गया हमारे सामने, हमें वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, 36 में से 16 माइनस करेंगे क्या बचेगा 20। अब हमारे सामने पूरा क्वेश्चन सोल्व है, ए प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20, ए बी कितना है भाई 8, तो 6 इंटू 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और 12 6 आर 72, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा हुआ आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अरे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल फिर वैसे ही है बिल्कुल, ये मैं आपके लिए ट्राई कर दूं, क्या मैं आपके लिए ट्राई कर दूं भाई। सबसे पहले इसको क्या करना है ट्राई करना है, अगर किसी से ना हो तो मुझसे पूछ लेना, अगली क्लास में बताऊंगा मैं। चलिए आगे आ जाता हूं मैं, 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है, और हमसे पूछिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन से हटके टाइप है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले इस तरह के क्वेश्चन उठा लेते हैं। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1344, ए प्लस बी है 28, तो हमसे पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हमसे पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमारे पास क्या है वैल्यू है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो चीज हमें दे रखी है उसी से सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रखी है 1344, 1344, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 28, इसको अभी नहीं छूना हमें, इसको अभी नहीं छूना, क्यों नहीं छूना लो वो भी बता देता हूं भाई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे सोल्व करूं इधर वाले को तो क्या बनेगा हमारे सामने, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में कितना चल रहा है 3ab, यानी हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो क्या बचेगा माइनस ab। अरे भाई इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें, और ये हमारे सामने है। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना था 1344 था, इसके अपोन में कितना आ जाएगा 28, क्योंकि 28 इधर कितना था मल्टीप्लाई में, जब राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा भाई डिवाइड में। कर लेते हैं, 28 का टेबल याद नहीं है तो 7 से डिवाइड कर लीजिए,
7 4 7 एकम 7 बचेंगे कितने 6 हो गए 64 7 नम 63 बचेगा 1 हो गए 14 7 दूनी 14 यानी कि 192/4 क्या ये और कट जाएगा? हाँ कट जाएगा 4 से। ठीक है एक बार और देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके 4 चौक 16 बचेंगे 3 4 अट्ठे 32 कितना आ गया भाई हमारे सामने 48। क्या हमारे सामने 48 है आंसर में? जी बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? सी। यही तो निकालना था हमें, यही तो निकालना था और यही हमने निकाल कर दिखा दिया। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने a + b + c = 6 और हमसे पूछा है a³ + b³ + c³ - 3abc। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो किस पर करे? a³ + b³ पर या a³ - b³ पर। अब ये हमारे सामने जो अगले क्वेश्चन आएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इस तरह के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मजा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।